हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिवाइज करेंगे एंड डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिलेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था कि इट इज़ अ पॉजिटिव एक्टिविटी जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी कंपनी में अप्लाई करें। ठीक है, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन पूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल्स। जिन भी लोगों ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू हमारी कंपनी में अप्लाई किया था, उसके थ्रू हमारे पास एक बड़ा पूल इकट्ठा हो गया एप्लीकेशंस का। आउट ऑफ दोज पूल, सिलेक्शन का मतलब है कि हम उस पूल में से जो बेस्ट कैंडिडेट पॉसिबल है उसको चूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस मींस। जो सिलेक्शन टेस्ट है एंड जो हमारा इंटरव्यू है, ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो हम बेस्ट इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं, उसको हम सिलेक्शन कहते हैं। हमने रिक्रूटमेंट के बारे में कहा था कि इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, कि वहाँ पे हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, इसलिए वो अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं लोगों को बेस्ड अपॉन देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। जो भी लोग हमारी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अगर हमारे जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही है, तो हम उनको एलिमिनेट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ examining the applicants with regard to the suitability for the given job and choosing the best from the suitable candidates and rejecting the others। जो बहुत सारे एप्लीकेशन पूल हैं, उसमें से बेस्ट को चूज करना एंड बाकियों को रिजेक्ट कर देना। So this is your selection. So as the definition says, selection is the process of screening job applications to ensure that the most appropriate candidates are hired। हर ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट कैंडिडेट्स चाहिए, वो एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने सारे एप्लीकेशंस को एनालाइज करते हैं, जो बेस्ट होता है उसको हायर करते हैं। दिस इज द सिलेक्शन। अब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है? हमने लास्ट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो था सिलेक्शन, जहाँ पे हम एप्लीकेशंस पूल को इकट्ठा करते थे। खूब सारे एप्लीकेशन पूल आ जाते थे हमारे पास, तो वहीं से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स। जब हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए, ठीक है, हम उसमें से स्क्रीन आउट करते हैं। हम लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं बेस्ड अपॉन देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके अचीवमेंट पे, उनके एक्सपीरियंसेस पे। जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी होती है, जो बेस्ट सूट करती है हमारी जॉब प्रोफाइल के लिए, उसके बेसिस पे हम लोगों को स्क्रीन आउट करते हैं या शॉर्टलिस्ट करते हैं। जो जिनकी इंफॉर्मेशन हमको सूटेबल लगती है, उनको हम फर्दर राउंड्स के लिए बुलाते हैं, बाकियों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो पहला हो गया स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स। दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस होल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट टू नो मोर अबाउट द कैंडिडेट्स और टू रिजेक्ट द कैंडिडेट हु कैनॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जो सिलेक्शन टेस्ट है उसकी उसको करने का ये एक पहलू होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंडिडेट्स के बारे में जान सकें। ठीक है। अ, जो सिलेक्शन टेस्ट होता है वो सप्लीमेंट होता है, हम जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको प्रोवाइड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने कैंडिडेट्स के बारे में इकट्ठा करते हैं। इसके बाद आता है सिलेक्शन इंटरव्यू। जब हम सिलेक्शन इंटरव्यू की बात करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट आर नॉर्मली फॉलोड बाय द सिलेक्शन इंटरव्यू। ठीक है। द बेसिक आइडिया इज हेयर टू फाइंड द ओवरऑल सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। जॉब के लिए जिन लोगों को हमने पहले और दूसरे स्टेप में शॉर्टलिस्ट किया था, अब यहाँ पे हम वन टू वन फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वो सूटेबल हैं, वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सूटेबल हैं जॉब के लिए। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू गिव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू द कैंडिडेट्स। हम इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं कैंडिडेट से एंड हम इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स को दे भी रहे हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे अगर जो एम्प्लॉयज़, जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनको अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानना है, तो उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने सवाल रखने का। एंड जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, तो वी गेट मोर डेप्थ नॉलेज, वी गेट मोर डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट। तो ये सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू का बेसिक पर्पस होता है।
फिर जो लोग सिलेक्शन इंटरव्यू को पास कर जाते हैं, फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स में आपका बहुत हार्ड वर्किंग कंडीशंस होती हैं, आपको बहुत स्टेमिना की ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है उन पर्टिकुलर जॉब्स के लिए जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। अगेन जो लोग मेडिकल एग्जामिनेशन को क्रॉस कर जाते हैं, जो इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, उनका रेफरेंस चेक किया जाता है। उन उनसे कहा जाता है कि आप कुछ रेफरेंसेस दिए जो आपके बारे में अच्छे से जानते हों। फिर उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉल की जाती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सके जो कि कैंडिडेट्स अपने आप को नहीं दिए या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बताई है। तो रेफरेंस चेक होता है। उसके बाद हमारा हायरिंग डिसीजन होता है। यहाँ पे फाइनली हम अपने जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने शुरुआत के सारे स्टेप्स क्लियर कर लिए, उनको प्रोफाइल प्रोवाइड की जाती है, उनको कंपनी में हायर किया जाता है। तो दिस इज योर सिलेक्शन प्रोसेस। अगेन इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जो था वो पॉजिटिव प्रोसेस था। यहाँ पे हम फाइनली लोगों को हायर करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद, एंड वी गिव देम अ डिजायर्ड प्रोफाइल। थैंक यू।